Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. So, myself Budresh Kathar and I am your maths teacher. So, let's start the pray before we start the lecture. Okay? So, close your eyes and start with me. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Para Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, so after this prayer, we are going for the exercise. It's good for us. Okay, so first of all, we are rub the hands and put it on your eyes and cheeks. Okay, so हमें hands को rub करना है और अपने eyes and cheeks पे रखना है. Okay, so it's 3 times compulsory for all. Okay, and then after you are do the hand exercise. It's also compulsory. So straight your hands and move your hands. Okay. Okay, after this we are going for the lecture. Okay, so let's start the lecture. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. So today we are going for the chapter number 10, time. Okay, so as we discussed in the last lecture, we will start the chapter number 10, time. Okay, in the last lecture we have to done about the chapter number 9, pattern and symmetry. सो आई होप कि आपको वो कम्प्लीटली पता चल गया होगा व्हाट इज़ द पैटर्न, व्हाट इज़ द सिमेट्रीज. नाउ वी आर गोइंग फॉर द टाइम. सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, टाइम सभी को देखना ज़रूरी होता है. हम जब भी स्कूल आते हो, स्कूल जाते हो या फिर कोई भी शेड्यूल करते हो तो आप टाइम ज़रूर देखते हो. जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लॉक्स होती है. वॉल होती है, वॉल क्लॉक होती है, हैंड वॉच होती है, देन आफ्टर डिजिटल होती है. ओके, सो यहाँ पे मेरी वॉच आप देख सकते हो. तो ये जो मेरी वॉच है वो मेरी हैंड वॉच है. ओके, नाउ इट्स अ टाइम 10:56. ओके, यहाँ पे 56 टाइम हुआ है. ओके, सो यहाँ पे हमें टाइम्स के बारे में देखना है. तो पहले तो टाइम्स में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं. तो टाइम के अंदर वॉच जो होती है वो यहाँ पे डिजिटल भी होती है एंड नॉर्मल भी होती है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल वॉच. सो वॉच के पहले तो क्या क्या होता है. सो वॉच के अंदर 3 हैंड्स होते हैं. मिनट हैंड्स, हैंड्स एंड सेकंड हैंड्स. मिनट हैंड जो है वो मिनट्स दिखाता है. आर है वो जो आर मतलब कि हमारा आर दिखाता है. एंड सेकंड हैंड्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है सेकंड्स में. ओके, सो 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट. आप सभी को पता है 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट. then after 60 minute is equal to 1 hour. okay, and 24 hours is equal to 1 day. okay, पूरे दिन के अंदर 24 hours होते हैं. ओके, सो पहले तो आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए कि कितने हैंड्स होते हैं. 3 हैंड्स होते हैं. एंड हाउ मेनी नंबर्स, देयर इज़ अ 1 to 12 नंबर्स. यहाँ पे 12 नंबर होते हैं. ओके, नाउ देर इज सम थिंग्स. 1 o'clock. तो 1 o'clock को हम किस तरह से दिखा सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर होगा एंड आर हैंड है वो कहाँ पे होगा. ओके, सो लेट्स सी. तो जब भी आपको कोई क्लॉक के बारे में पता चले कि 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock एग्जैक्ट टाइम, तो उसके लिए जो हमारा मिनट हैंड है जो बड़ा वाला होता है वो ऑलवेज 12 पे होगा. ओके, वो ऑलवेज 12 पे होगा. तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 12 पे. हमारा जो बड़ा वाला मतलब कि बिगर वन हैंड है वो ऑलवेज 12 पे होगा. अगर आपसे पूछे कि 1 o'clock तो स्मॉलर हैंड्स होगा 1 पे. अगर आपसे पूछा जाए कि हमें 2 o'clock शो करना है तो आप स्मॉल हैंड को 2 पे ड्रॉ कर सकते हो. बट ये जो बिगर हैंड है वो 12 पे ही रहेगा. ओके, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे. ओके, देन आफ्टर क्वार्टर पास्ट. ओके, सो व्हाट इज़ द क्वार्टर पास्ट. क्वार्टर पास्ट मीन्स हमारा जो टाइम है, जैसे कि यहाँ पे 1 o'clock है तो ये जो हमारा बिगर वन हैंड है वो 12 पे है. तो वो 15 मिनट्स मोर चला जाएगा. 15 मिनट्स मोर, यहाँ से 15 मिनट्स मोर. तो वो 15 मिनट्स मोर जो होगा उसे हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट.
पास मतलब कि वो इतना आगे जा चुका है हमारा, ऑलरेडी वो 15 मिनट्स मोर आगे जा चुका है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 o'clock है, तो 1:15 को अगर दिखाना है तो उसे हम कहते हैं 1:15। 1 से 15 मिनट्स मोर, 1 के बाद 15 मिनट्स मोर। ओके, तो यहाँ पर स्मॉल हैंड है वो 1 के आसपास रहेगा, एंड जो बिगर हैंड है वो होगा 3 पे। ओके, तो इट्स कॉल्ड 1/4। नाउ क्वार्टर 2 का मतलब होता है कि उसे जो हमारा नंबर है उस तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे 1 o'clock पे है, अदरवाइज 2 o'clock पे हम रखते हैं, हमारा स्मॉल हैंड है वो 2 o'clock के आसपास। नाउ 2 तक पहुंचने के लिए अभी और कितनी मिनट्स चाहिए, तो उसे मोर 15 मिनट्स चाहिए। ओके, तो हमारा जो बिगर हैंड है वो 9 पे रहेगा। अगर और 15 मिनट्स मिलेगी उसे तो ये कंप्लीट 2 हो जाएगा। ओके, इट मीन्स 1:45, 1 के बाद 45 मिनट्स मोर। ओके, 1:45। ओके, तो इट्स कॉल्ड क्वार्टर 2, मतलब कि जो नंबर हमें दिया गया है 2, तो 2 तक पहुंचने के लिए उसे 15 मिनट्स मोर चाहिए। क्वार्टर टाइम मीन्स 15 मिनट्स, यहाँ पे 15 मिनट्स मोर थी, यहाँ पे 15 मिनट्स लेस है, मतलब कि कम है। ओके, सो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर 2। नाउ वी आर गोइंग फॉर द हाफ पास्ट। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाफ पास्ट, मतलब कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच का टाइम, जैसे कि 1 and 2, सो 1 and 2 के बीच का टाइम है उसे हम कहते हैं हाफ। ओके, तो यहाँ पर हाफ के लिए हम कौन से हैंड्स का यूज़ करेंगे, तो स्मॉल हैंड है जो हमारा मेन हैंड है, आर हैंड, वो सेंटर में रहेगा, 1 and 2 के सेंटर में, एंड जो बिगर हैंड है वो हमारा होगा 6 पे। ओके, हाफ पास्ट के अंदर ऑलवेज जो हमारा बिगर हैंड है वो 6 पे रहेगा। जिस तरह से हम कोई नंबर्स को देखने के लिए नंबर्स को 12, कोई नंबर्स को दिखाना है 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो बिगर हैंड था वैसा ही हमें हाफ दिखाना है तो 6 पे रहेगा, लास्ट दिखाना है तो 3 पे रहेगा, अगर क्वार्टर 2 दिखाना है तो 9 पे रहेगा। ओके, तो आपको इस तरह से याद रखना है। आई अगेन रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई पर्टिकुलर नंबर दिखाना है कंप्लीट नंबर, तो उसके लिए नंबर 12 पे, अगर क्वार्टर पास्ट दिखाना है तो नंबर 3 पे, अगर हाफ पास्ट दिखाना है तो 6 पे, एंड क्वार्टर 2 दिखाना है तो 9 पे। ओके, कौन सा हैंड, बिगर हैंड। ओके, नाउ अबाउट टू AM and PM. So what is about the AM and PM? So midnight 12 o'clock से लेके आफ्टरनून 12 o'clock तक AM होता है। रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक AM होता है। देन आफ्टरनून 12 o'clock टू मिडनाइट 12 o'clock तक हमारा PM रहता है। ओके, रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक AM, एंड दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक PM होता है। ओके, सो इसी हिसाब से हम AM एंड PM को डिसाइड करते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द रिविजन शीट। Okay, so it's a revision sheet of chapter number 10. Now question number 1, express the time in AM and PM using the picture. जिस तरह से हमारे पिक्चर्स यहाँ पे शो कर रहे हैं उसी हिसाब से हमें AM और PM लिखना है, एंड ऑल्सो देर इज अ टाइम। ओके, सो लेट्स सी द टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द पिक्चर। इट्स अ मॉर्निंग पिक्चर, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉर्निंग टाइम, ये हमारा मॉर्निंग का टाइम है। ओके, so now in a clock there is a 9:55. It's a 9:55. अभी तक 10 नहीं बजा है, बिकॉज ऑफ अगर हमारा हैंड 12 पे होगा तभी यहाँ पे 10 कंप्लीट होंगे। ओके, सो नाउ देर इज अ 9:55. ओके, 9:55.
but it's a AM or PM, but it's a morning time, it's a morning time, so it's a AM। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक हमारा AM होता है, सो इट्स अ AM। ओके, नाउ नाइट टाइम। सो नाइट के भी यहाँ पे 9:55 हुए हैं। ओके, सो नाइट में क्या होता है? सो नाइट में यहाँ पे PM होता है। ओके, दोपहर के 12 बजे से लेके नाइट के 12 बजे तक यहाँ पे PM रहता है। ओके, सो टाइम विल बी सेम बट देर इज अ चेंज इन PM एंड AM। ओके, सो आफ्टर दैट देर इज अ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको पिक्चर देखना है, टाइम देखना है और यहाँ पे आंसर्स लिखना है इन योर होमवर्क। ओके, 3 and 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम इन द बॉक्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे ओनली टाइम लिखना है, AM एंड PM यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे प्रॉपरली आप देखो तो स्मॉल हैंड है वो यहाँ पे 7 पे है और हमारा बिग हैंड है वो यहाँ पे 2 पे है। ओके, सो यहाँ पे 2 जो है तो वो कितने मिनट्स लेफ्ट कर चुका है? तो 12 से 1 तक पहुँचने में उसे 5 मिनट्स लगते हैं। 1 से 2 में पहुँचने के लिए भी उसे 5 मिनट्स लगते हैं। तो यहाँ पे टोटल 10 मिनट्स। अगर आप इसे फास्टली करना चाहते हो तो यहाँ पे जहाँ पर भी हमारा हैंड है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ पे 2 पे है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2s are 10, we get the minutes। okay, so there is a 10 minutes, so 7 after 10 minutes, it means 7 10। okay, so time is okay, so it's a time। then after next, so there is a small hand is between to the 5 and 6 and big hand is on the 7। okay, so first of all there is a after 5, it means 5, then after यहाँ पर पहुँचेगा तो 30 minutes and more 5 minutes, it means 35 minutes। 5 35, अगर 6 पे हमारा बिग हैंड होता है तो वो 30 मिनट्स होती है, हाफ पास्ट, और उसके बाद मोर 5 मिनट्स, इट मीन्स 35। एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने के लिए उसे 5 मिनट्स की ज़रूरत पड़ती है। कौन से हैंड को? बिगर हैंड को। ओके, बिगर हैंड को 1 नंबर से अनदर नंबर अगर मूव करना है तो उसे 5 मिनट्स लगती है। ओके, सो देयर इज़ अ 5:35। नाउ नेक्स्ट देयर इज़ अ, तो यहाँ पे 9:55 आप देख सकते हो। ओके, then after question number 3, 3 friends read the time from a clock, who is right? तो यहाँ पर 3 फ्रेंड्स हैं जो अपने टाइम्स को देख रहे हैं और सभी ने यहाँ पे टाइम बताया है, तो कौन सा राइट है? तो हमें यहाँ पे आंसर में लिखना है। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ क्लॉक, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या टाइम हुआ है। ओके, सो यहाँ पे स्मॉल हैंड है वो यहाँ पे 3 पे है एंड बिग हैंड है वो 12 पे है। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर 12 पे होगा और कोई नंबर पर्टिकुलर नंबर पे होगा तो वो 3 o'clock 2 o'clock जो भी हो वो रहेगा। ओके, हमारा बिग हैंड है वो अगर 12 पे रहेगा तो हमारा पर्टिकुलर नंबर रहेगा, सो इट्स अ 3 o'clock। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिंकी, तो चिंकी सेड इट्स अ 12:03, but it's wrong because there is a no 12:03। then after 12:15 वो बंटी कह रहा है, so it's also wrong। now Pintu, so Pintu said it's a 3 o'clock, so it's right। okay, so then after next, so there is a 5:35, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था 5:35, so who is right? 5:07 it's a wrong, 7:25 it's wrong, 7:35 it's a right, so यहाँ पे Pintu again going to write। now next there is a 5, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर 9 पे है
मतलब कि हमारा हैंड 9 पे है तो वो Q2 होता है एंड 45 मिनट्स मूव कर चुका होता है एंड ओनली 15 मिनट्स, सो देयर इज अ 9:45. Pin 2 is again right and both are wrong. ओके, सो ये है हमारी एक्टिविटी. इट मीन्स हमारा जो भी यहाँ पे हम कर रहे हैं, सो यहाँ पे पिन 2 इज अ राइट ऑलवेज. सो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे पिन 2. ओके, सो ये हमारा आंसर है. नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक. हमें यहाँ पे टाइम दिया गया है and we have to draw the clock's hand. Okay, hour hand and minute hand. We don't have to draw the second hand. Second hand को हमें draw नहीं करना है, उसका कोई मतलब नहीं होता बिकॉज वो पर सेकेंड मूव करता रहता है. तो हमें यहाँ पे ओनली मेन 2 हैंड्स जो है आर हैंड एंड मिनट हैंड वही यहाँ पे ड्रॉ करना है. ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 o'clock एंड 10 minutes. 3:10. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आर हैंड है वो कहाँ पे होगा एंड हमारा मिनट हैंड है वो कहाँ पे होगा. सो पहले हम मिनट्स देखेंगे. तो यहाँ पे 10 minutes, इट मीन्स वो 2 पे होगा. हमारा बिग हैंड है वो 2 पे रहेगा एंड 3 है वो नियर टू 3. एग्जैक्ट 3 पे नहीं रहेगा, वो नियर टू 3 रहेगा. बट यहाँ पे ओनली 10 minutes है तो वो 3 के एग्जैक्ट नज़दीक रहेगा. ओके, सो ये हमारा 3:10. ओके, देन आफ्टर 12 o'clock. सो यहाँ पे दोनों क्लॉक्स जो है वो 12 पे रहेंगे. ओके, सॉरी दोनों हैंड्स, ये स्मॉल हैंड और ये बिग हैंड. ओके, सो इट्स अ 12 o'clock. देन आफ्टर 8:40. 8:40. सो हमारा जो 40 है वो पहले तो कहाँ पे रहेगा. सो यहाँ पे हाफ होता है हमारा 30. देन आफ्टर मोर 10 minutes. ये 5 और ये 10. तो हमारा जो बिगर हैंड है वो होगा 8 पे एंड स्मॉलर हैंड है वो रहेगा हमारा नियर टू 8. ओके, सो हम थोड़ा उसे नज़दीक रख सकते हैं. तो आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो. ओके, सो इट्स 8:40. ओके, नाउ नेक्स्ट 5:30, 5:15 एंड 8:45. तो जैसे हमने यहाँ पे लर्न किया था तो आपको ये तीनों अपने होमवर्क के अंदर कंप्लीट करने हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. ऑल्सो यूज द AM and PM इन योर आंसर. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग. तो हम मॉर्निंग में कब जनरली वेकअप होते हैं. सो यहाँ पे हम जनरल टाइम लिख लेते हैं 7 AM बिकॉज हमारा जो मॉर्निंग टाइम होता है इट्स अ AM नॉट अ PM. ओके, बिकॉज ऑफ हमारा आफ्टरनून के बाद ही हमारा PM स्टार्ट होता है. 12 o'clock के बाद ही हमारा आफ्टरनून स्टार्ट होता है. सो देयर इज़ अ 7 AM. आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो. अगर आपका वेकअप होने का टाइम कुछ और है तो आप वो भी लिख सकते हो. बट मैं यहाँ पे जनरल टाइम लिख रहा हूँ. एट व्हेन टाइम डू यू गो टू द स्कूल. सो यहाँ पे हमारा जनरल टाइम लिखना है. अभी तो लॉकडाउन मतलब कि हमारा स्कूल बंद है तो अभी तो स्कूल नहीं आ रहे हो तो आपको जनरल टाइम लिखना है. पहले आप कब आते थे. सो मैं यहाँ पे जनरल टाइम 7:30 लिख रहा हूँ एंड इट्स ऑल्सो AM बिकॉज ऑफ इट्स अ मॉर्निंग टाइम. स्कूल हम मॉर्निंग में ही जाते हैं. ओके, देन आफ्टर व्हेन डू यू कम बैक फ्रॉम द स्कूल टू होम. सो हम यहाँ पे जनरल टाइम लिख रहे हैं 1:30. ओके, सो 1:30 बट इट्स अ आफ्टरनून बिकॉज ऑफ ये दोपहर के 12 बजे का बाद टाइम है तो ये होगा PM. ओके, देन आफ्टर एट वॉट टाइम डू यू गो टू द स्लीप. सो आप नाइट में कब सोते हो. तो हम जनरली 11:30 12 o'clock तक सो जाते हैं. तो मैं यहाँ पे जनरल टाइम लिख रहा हूँ 12:10. तो यहाँ पे 12 बज चुके हैं नाइट के तो ये AM हो जाएगा. अगर आप 11:30 को सोते हो तो ये हो जाएगा PM. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा AM. व्हेन डू यू गो टू योर होमवर्क. मतलब कि आपका सभी का टाइम अलग अलग होगा.
कभी कोई लोग मॉर्निंग में कर लेते हैं संडे हो तो, या फिर आप जनरल टाइम में करते हो तो आप दोपहर को करोगे या फिर नाइट को करोगे। तो जिस हिसाब से आप अपना होमवर्क करते हो वो टाइम आप यहाँ पे लिखोगे इन योर होमवर्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ मिनट्स हैंड टू मूव फ्रॉम। तो यहाँ पे दोनों टाइम दिए गए हैं 1 टू नेक्स्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 3:35 तो हम यहाँ पे पहले टाइम लिख लेते हैं 3:35, ये 3:35 है और ये है 3:50। ओके, सो ये है 3:50। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों टाइम देख सकते हो 3:35 एंड 3:50। ओके, सो 35 एंड देर इज़ अ 50। सो कितना यहाँ पे डिफरेंस है? So there is only 15 minutes different because there is a 3 and there is also 3. There is a 35 and there is a 50. So there is a 50. So there is a 15 minutes different. Okay? There is a 15 minutes. Now next जो आपको homework के अंदर करना है. Okay? Now you have to do the one activity. Question number 7, write a few activities that will take a time mentioned below. तो आपको इस तरह से एक लिस्ट क्रिएट करना है, जैसे कि आप इसके अंदर ही कर सकते हो, अलग से नहीं करना है। सो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन करना है जिसके अंदर आप एक्टिविटीज़ को कितने टाइम में कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पे टाइम दिया गया है बट आपको एक्टिविटी लिखनी है यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ फ्यू सेकेंड्स ऐसा कौन सा एक्टिविटी है और ऐसा कौन सा काम है जो आप सेकेंड्स के अंदर कर लेते हो। ओके, सो यहाँ पे नीचे आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉइलिंग मिल्क, जैसे कि दूध को उबालना, देन आफ्टर ड्राइंग वेट क्लॉथ्स इन द सन, ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट, ग्रोइंग अ बेबी, स्पॉइलिंग द ब्रेड्स एंड स्विच ऑफ द फैन। तो स्विच ऑफ द फैन इट्स अ वेरी क्विक एक्टिविटी। अगर आप स्विच को ऑफ करना है तो आप 1 सेकेंड के अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा स्विचिंग ऑफ अ फैन। स्विचिंग ऑफ फैन। ओके, देन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी मिनट्स के अंदर कौन सा काम करते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप ये कर सकते हो। ओके, तो ये आपको होमवर्क के 7। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8, सो यहाँ पे एक पैराग्राफ है जो आपको रीड करना है और उसी हिसाब से नीचे क्वेश्चंस है, उसके आपको आंसर देने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो रीड करके प्रॉपरली समझा देता हूँ। करिश्मा वेंट फॉर शॉपिंग विथ हर मोम। करिश्मा जो है वो अपने मोम के साथ शॉपिंग के लिए गई है। दे लेफ्ट फ्रॉम मार्केट 9:45। वो मार्केट से 9:45 को वहाँ से चले गए। AM का मतलब होता है मॉर्निंग टाइम। एंड ट्रैवल फॉर 1 आवर बाय मेट्रो। फिर वहाँ से वो मेट्रो में 1 आवर तक ट्रैवल कर रहे हैं। आफ्टर अनदर हाफ एन आवर, उसके हाफ एन आवर के बाद दे रीच अ मार्केट बाय ऑटो रिक्शा। वो रिक्शा से वो वहाँ पे पहुँच गए। दे कंप्लीट द शॉपिंग इन 2 hours and 10 minutes एंड वेंट टू अ रेस्टोरेंट टू हैव सम फूड। वहाँ पे 2 hours and 10 minutes तक वहाँ पे उसने शॉपिंग की एंड देन आफ्टर दे गो फॉर द फूड। They left the restaurant in half an hour and come back home 3:25 PM. ओके, तो आफ्टरनून के बाद 3:25 PM मतलब कि आफ्टरनून टाइम स्टार्ट हो गया 12 o'clock के बाद। ऑन द बेसिक ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ड्रॉ एंड राइट द टाइम इन पास्ट एंड टू फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे आपको पास्ट एंड टू भी यहाँ पे लिखना है। सो लेफ्ट फॉर मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट से वो कब लेफ्ट हुए। सो देयर इज आंसर 9:45 AM। तो यहाँ पे हमें लिखना है 9:45 AM। सो इसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टर टू और क्वार्टर पास्ट। ओके, बिकॉज 9:45 में हमारा जो
बिग हैंड है वो 9 पे रहता है. ओके, सो क्वार्टर पास्ट, so it's a quarter to 10. Okay, quarter to 10. Okay, to 10. Okay, it's a quarter to 10. Now next, okay, और यहाँ पे हमें ड्रॉ भी करना है. So 9:45. It's a 9:45. Okay, then after next, reached market. Market वो कब पहुँचे? So after another half an hour they reached market by auto rickshaw. half an hour मतलब 30 minutes. हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स. तो यहाँ पे 9:45 के बाद मोर 30 मिनट्स. इट मीन्स हमारा बिग हैंड है वो यहाँ पे 3 पे होगा एंड वो हमारा नियर टू 10, इस तरह से. इट मीन्स 10:15 मतलब कि हमारा क्वार्टर पास्ट 10. ओके, सो 10:15 quarter past 10. Okay, it's a quarter to 10, it's a quarter past 10. ओके, सो ऐसे है. दो और क्वेश्चन है और एक थर्ड है, वो आपको होमवर्क के अंदर कंप्लीट करना है. ओके, सो इट्स अ क्वेश्चन नंबर 8. सो नाउ इट्स चैप्टर नंबर 10 finished. Now we are going in the next lecture, chapter number 11, money. Okay, so that's it for today. Bye everyone.